अध्याय 10 के श्लोक नंबर 16। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूतयः। भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूतयः। विभूति, भगवान की विभूति, जो भगवान को कहते हैं कि आपकी जो दिव्य विभूति है, आपकी जो दिव्य विभूति है, यह विभूति का इस लोक में अंत नहीं है। संपूर्ण लोक में जो व्याप्य तिष्ठति, संपूर्ण लोक में जो व्याप्त करके स्थित है, उस विभूति को, उस रहस्य को, जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर के आप स्थित हैं, उस रहस्य को हम जानने में जो है अशेषेण, संपूर्णतया, अशेषेण मैंने संपूर्णतया, वक्तुम मैंने बोलने में हम असमर्थ हैं। मैंने हम आपकी स्तुति कैसे करें, हम आपकी प्रार्थना कैसे करें, क्योंकि हम आपके संपूर्ण दिव्य विभूतियों को नहीं जान पा रहे, असमर्थ हैं बताने में। आप संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं, आपकी विभूति जो है संपूर्ण लोक में आप ही की विभूति व्याप्त है, आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। और परमात्मा के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा कोई है कौन? परमात्मा ही तो है सब जगह, सब रूप में वहीं तो भास रहे हैं। इसलिए अर्जुन कहता है आपकी विभूति को हम बताने में असमर्थ हैं। कैसे हम आपकी संपूर्णतया से, अशेषेण विभूति वक्तुम अर्हसि, संपूर्णतया से संपूर्ण विभूति को वक्तुम अर्हसि, बकने में, बताने में, अर्हसि हम समर्थवान नहीं हैं। कथम विद्यामहम योगी स्वाम सदा परिचिंतन, परितः चिंतयन योगी त्वाम सदा, सदा मन संपूर्णतया से योगी लोग आपको किस आधार पर, किस ज्ञान से, किस विद्या से आपको जानते हैं। केशु केशु च भावेशु, किन किन भावों के द्वारा हे भगवान आप मेरे द्वारा या संपूर्ण जगत के द्वारा आप चिंतन में आने वाले हो। चिंत्यो असि, यानी किन किन भावों से आप चिंतन में आओगे, कैसे आप चिंत्य हैं, कैसे आपका चिंतन किया जाएगा, क्योंकि आप तो चिंत्य हैं। संपूर्ण जगत में आपकी विभूति विद्यमान है, आप कैसे जानने में आएंगे? आपको जानना तो तुम अर्हसि, बोलना तो असमर्थ, जानना भी असमर्थ मालूम पड़ रहा है। इसलिए हे भगवान विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, हे जनार्दन विस्तार पूर्वक आप अपनी विभूति को, अपनी जोग को आप पुनः भूयः कथय, माने आप अपने मुख से ही बताइए। भूयः कथय, भूयः माने स्वयं आप ही कहिए, क्योंकि आपके अमृतम वचनम श्रृण्वतो नास्ति, आपके अमृत रूपी वचन को सुनने के बाद भी मेरी तृप्ति, माने तृप्ति नहीं हुई, तृप्ति नास्ति ही मन क्योंकि, ही मन क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुन करके भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। तृप्ति ही नास्ति, तृप्ति नास्ति। अमृतमय वचन सुन करके, अमृतम शृण्वतो तृप्ति नास्ति, आपके अमृतमय वचन को सुन करके मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। इसलिए भूया कथया, आप बार बार कहिए, फिर से आप कहिए, दोबारा बताइए। विस्तरेण आत्मनो विभूति योगम जनार्दन, आपके योग रूप विभूति जो है, क्योंकि योग शक्ति, आपकी योग शक्ति के द्वारा ही संपूर्ण जगत विद्यमान है, परमात्मा की योग शक्ति के द्वारा ही। इसलिए हे जनार्दन आप स्वयं अपने मुंह से बताइए। भगवान को अर्जुन स्वयं कह रहे हैं, आप स्वयं अपने मुंह से ही कथन करिए। भूया कथय तृप्ति ही श्रृणतो नास्ति में अमृतम। तब श्री भगवान उवाच, अब भगवान स्वयं कहते हैं, श्री भगवान उवाच, अब भगवान का वचन है, हंत ते कथयिष्यामि दिव्या है आत्म विभूतयः। आत्म विभूति, मेरी जो अपनी विभूति है वो दिव्य है, जिसको मैं कथन करने जा रहा हूँ, कथयिष्यामि, कथन करने जा रहा हूँ। प्रधान्यतः कुरुश्रेष्ठ, है कुरुश्रेष्ठ, मेरे प्रधान विभूतियों को तू श्रवण करो। पुरुष नास्ति अंतो विस्तरस्य में, जिसका अंत जो है विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाए तो
उसका अंत समाप्त नहीं होने वाला है और संपूर्ण जगत का विस्तार मेरे से ही होता है। हे कुरुश्रेष्ठ, नास्ति अंतो विस्तरस्य में, इसका अंत का जो विस्तार का अंत जो है नहीं है। इतना विस्तार है ना, इतना विस्तार है, उसका अंत नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरी विभूतियों का इतना विस्तार है कि उसका अंत नहीं है। हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूति, ये मेरी अपनी विभूति है। स्वयं में अपनी विभूति का अपने द्वारा वर्णन करने जा रहा हूँ, कथन करूँगा। कथयिष्यामि माने कथन करूँगा, कहूँगा, बताऊँगा। जिसको तू श्रवण करो तो वही आगे भगवान 20वें श्लोक में उस विभूति को संक्षेप में संपूर्णतया से उस विभूति को भगवान 20वें श्लोक में संपूर्णतया से भगवान वर्णन करते हैं कि अहम आत्मा गुडाकेश, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता संस्थितः, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता संस्थितः, मैं सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में अवस्थित, आत्मा गुडाकेश सर्वभूता संस्थितः। माने हे गुडाकेश, अर्जुन का एक नाम है गुडाकेश भी। हे गुडाकेश माने बढ़िया जुड़ा वाला केस वाला, अथवा निद्रा विजयी अर्जुन। हे गुडाकेश, अहम आत्मा, मैं जो हूँ संपूर्ण प्राणियों के शरीर में आत्मा के रूप में अवस्थित हूँ। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता संस्थितः, सर्वभूत आशय स्थितः, सभी भूत प्राणियों के हृदय में मैं अवस्थित हूँ। सर्वभूता संस्थितः अहमादिश्च, और सबका आदि कौन है? भगवान है। और मध्य कौन है? भगवान है। अहमादिश्च मध्यम च और अंत एव च, और सबका अंत कौन है? भगवान है। सबका अंत भी भगवान, सबका आदि भी भगवान और सबका मध्य भी भगवान। अहम आत्मा यानी कहने का मतलब आत्मा का जो अस्तित्व है वह आदि में भी है और मध्य में भी है और अंत में भी है। यानी आत्मा आदि में भी विद्यमान है, मध्य में भी आत्मा है और अंत में भी आत्मा है। यानी कहने का मतलब कि आत्मा का ही अस्तित्व है, बाकी किसी का अस्तित्व। कृष्ण अपने को क्या बता रहे हैं? आत्मा बता रहे हैं। माने कृष्ण भगवान अपने को नहीं कहते कि मेरे को कृष्ण रूप में भजो। गीता में, पूरा गीता में कृष्ण ने उपदेश किया। क्या उपदेश किया? किसको भजन करने के लिए? कृष्ण ने नहीं कहा कि कृष्ण कृष्ण भजो, राम ने कभी नहीं कहा कि राम राम भजो। कृष्ण ने कहा ओम को भजो। कृष्ण ने 8वें अध्याय में ओम को कहा भजो। कृष्ण ने खुद कहा ओम को भजो। राम ने खुद ही, राम के अध्यात्म रामायण में जो राम गीता है उसमें खुद ही राम ने कहा है कि ओम को भजो। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण, गीता में कहो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण। माने कृष्ण ने खुद ही कहा है कि ओम का भजन करो, ओम का चिंतन करो, ओम का पूजन करो। यानी जो चिंतोयसी, आप चिंतन में आने वाले हो तो भगवान की जो विभूति है वह आत्मा के रूप में यदि हम जान जाएंगे तो भगवान की विभूति को जान जाएंगे। प्रत्येक प्राणी में जो तेज मालूम पड़ रहा है किसका है? भगवान का तेज है। ज्योति मालूम पड़ रहा, भगवान का ज्योति है। यानी हमारे अंदर जो कुछ भी क्रियाकलाप होता है वो भगवान की प्रेरणा से ही हो रहा है, भगवान की ही क्रियाकलाप है। माने भगवान के द्वारा ही वो क्रियाकलाप जो है भाषित होता है। इसीलिए भगवान मया, तो कहने का तात्पर्य है इस गीता के माध्यम से हम सब आज के पाठ के माध्यम से भगवान ने जो विभूतियों के संबंध में वर्णन किया, आगे तो वर्णन करेंगे कि रुद्र में, एकादश रुद्रों में शंकर जो है मैं हूँ, नदियों में गंगा जो है मैं हूँ, ये सब वर्णन करेंगे अपनी विभूतियों को। ये सब माने जिसमें जो महत्ता दिखाई पड़ेगा, जिसमें जो गुरुता दिखाई पड़ेगा, भगवान ने कहा मतलब गुरुता, गुरुता माने भारी, महत्ता, महानता जिसमें दिखाई पड़ेगा वो कौन है? भगवान की विभूति है। महानता भी भगवान की विभूति, गुरुता भी भगवान की, इसीलिए गुरु को भगवान कहा जाता है। गुरु को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, मान गुरु को ब्रह्मा, ब्रह्मा किसको कहा गया? बोले ब्रह्मा तो गुरु ही ब्रह्मा है।
मन ब्रह्मा को कहाँ ढूंढते जाओगे, गुरु के पास जाओ, गुरु को प्रणाम करो, ब्रह्मा को प्रणाम हो गया। विष्णु जी को कहाँ ढूंढो, गुरु जी को प्रणाम करो, विष्णु जी को प्रणाम हो गया। शिव जी को कहाँ ढूंढो, गुरु जी को प्रणाम करो, शिव जी को प्रणाम हो गया। मैंने गुरु जी के आराधना से, गुरु जी के पूजा से शिव जी की पूजा हो गई, ब्रह्मा जी की पूजा हो गई, विष्णु जी की पूजा हो गई। बोले गुरु है कौन? गुरु किसी व्यक्ति को गुरु मानेंगे तो गुरु होगा न, गुरु ही आत्मा। इसलिए कृष्ण वहाँ स्पष्टीकरण कर दिए कि अहम आत्मा गुडा केश। असली गुरु कौन है? सबके भीतर जो समाया हुआ आत्मा है। बाहर गुरु तो केवल प्रतिनिधित्व करता है उस आत्मा का। बाहर का गुरु आत्मा के प्रतिनिधित्व, आत्मा को बताने के लिए होता है। वो उस गुरु का अस्तित्व केवल आत्मा को बताने के लिए। असली गुरु कृष्ण किसको संकेत कर रहे? आत्मा के तरफ। कहते आत्मा को जानो, आत्मा इस जगत का आदि है, आत्मा इस जगत का मध्य है और आत्मा ही इस जगत का अंत है। इसलिए आत्म तत्व को यदि हम जान जाएंगे तो गुरु तत्व को जान जाएंगे। यानी आत्म तत्व को जाने बिना हम गुरु तत्व को नहीं जान पाएंगे। इसलिए गुरु तत्व भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर आत्म तत्व का विश्लेषण किया है। अहम आत्मा गुडा केश सर्वभूता संस्थित अहमादिश्च मध्यम च भूता नामंत एवच। इसलिए इसको जानने के लिए क्या करना होगा? हम लोगों को ध्यान करना होगा। बिना ध्यान के इस दुनिया में किसने क्या सीखा है? और ब्रह्म ज्ञान से रहित मनुष्य का सभी ज्ञान फीका है। ब्रह्म ज्ञान माने ब्रह्म ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान के हो जाने के बाद हमें सब में ब्रह्म का बोध हो जाता है। अब मन माया मोह का पर्दा हट जाता है। काम क्रोध, जब तक माया मोह का पर्दा है तभी तक काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष है। काम क्रोध तभी पैदा होता है जब हमारे भीतर माया मोह है। और जब माया मोह निकल जाएगा तो काम क्रोध लोभ मोह काहे को आएगा? जितना भी झगड़ा झंझट हो रहा है कहाँ से पैदा हो रहा है? माया मोह के कारण पैदा हो रहा है। काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष माया मोह के कारण पैदा हो रहा है। हम ब्रह्म ज्ञान से रहित हैं, आत्म ज्ञान से रहित हैं। जब हमें आत्मा का बोध हो जाएगा, जो हमको ज्ञान हो जाएगा कि सब प्राणी में हम ही रहते हैं, सब में हम ही हैं, किससे झगड़ा करेगा वो? जब उसको मालूम हो जाएगा कि सब हम अपने आदमी हैं, सब हम ही हैं, सब प्राणी में हम ही हैं, तो किससे लड़ेगा वो? किससे झगड़ा करेगा? अब अपने सब अपने तो किससे करेगा? अपने में नहीं ना झगड़ा होगा। झगड़ा तो तब होता है जब एक हम है एक पराया है। वहाँ तो माया मोह है, अपना पराया का भेद बना हुआ है। तो जब तक अपना पराया का भेद बना रहेगा तब तक तो माया मोह रहेगा। और माया मोह रहेगा तो संघर्ष चलेगा, लड़ाई चलेगा, झगड़ा चलेगा, सब कुछ चलेगा। और जब अपना पराया का भेद मिट जाएगा, माया मोह मिट जाएगा, यानी ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म का बोध हो जाएगा, ईश्वर का बोध हो जाएगा, तो किससे लड़ेंगे भाई? सब अकेले है, अकेले ही है, एक ही है, सब अकेले ही है। अकेलापन का बोध हो जाएगा, माने हम एकांत का ज्ञान हो जाएगा, एकता का ज्ञान हो जाएगा। अभी हम भीड़ में हैं, कितनों अकेले में जाकर बैठ जाएंगे, लेकिन भीड़ में है, अकेले में नहीं है, भीड़ में बैठे हैं। पेड़ के किनारे अकेले बैठे हैं, पीपर के पेड़ के नीचे, लेकिन भीड़ में बैठे हैं, क्योंकि दिमाग में इतना भीड़ चला है, बसा हुआ है। हम अकेले में हो जाएंगे, भीड़ निकल जाएगा, तो उस ब्रह्म में एक में जब अंतिम तक हम समा जाएंगे, एक में जिसका अंत हो जाए उसको कहते एकांत। एक क्या है? आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर। उसमें जब हम अंतिम कर जाएंगे हमारा जीवन एकांत हो जाएगा। ये होगा ध्यान करने से। ध्यान करने से क्या होगा? धीरे धीरे हम छटेंगे। भीड़, ध्यान का मतलब क्या? हम भीड़ में हैं तो भीड़ को धीरे धीरे छांटना, छांटते 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 पूरा छट जाए भीड़। अब रामकृष्ण परमहंस ध्यान करने बैठते थे तो उनके सामने काली जी आ जाती थी, सामने बैठ जाती थी काली जी। फिर काली जी के भगत थे और गुरु जी मिल गए नए नए वेदांती। गुरु जी बोले कि सब हटाओ, ऐसा ध्यान करो बिल्कुल निर्गुण निराकार में चले जाओ, कुछ सब हटा दो, कोई नहीं, कोई देवता नहीं, कोई देवी नहीं, कोई पीतर नहीं, कोई पत्थर नहीं, कुछ नहीं, सबको हटाओ, एक ब्रह्म में समा जाओ। उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, निराकार है। तो ध्यान करने बैठते तो काली जी आ जाती थी। तो काली जी को खाना खाना फाड़ दिए। तोतापुरी वेदांती थे तो काली जी को खाना खाना फाड़ दिया, आधा आधा टुकड़ा कर दिए, 2 टुकड़ा कर दिए अपने ध्यान से। फिर भी उनको लगा 2 टुकड़ा, फिर
2 टुकड़ा को 100 टुकड़ा कर दिए, सब टुकड़ा को हटा दिए, 1 टुकड़ा को रख दिए। करते 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 सब टुकड़ा मिटते मिटते पूरा काली जी को काटते 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 एकदम छोटा सा रूप बना दिए, टुकड़ा से टुकड़ा, टुकड़ा से टुकड़ा। तब रामकृष्ण परमहंस को, मैंने विवेकानंद के गुरु को तब ध्यान मिला, तब उनको होश है। वो अभी तक तो हम रूप आकार में उलझे थे, बाहर के ही ध्यान में फंसे थे। अब असली काली से बात करते थे, लेकिन वो बात करना सब हटा दिए तोतापुरी। बोले वेदांत में डूब जाओ, एकदम असली ज्ञान में डूब जाओ। वहाँ कोई न देवा न देवी, कोई सब यहीं रह जाएगा। साथ में क्या रहेगा? अपना खुद का निज आत्म तत्व जो निर्मल रहेगा, स्वच्छ रहेगा, सुंदर रहेगा, माया मोह से लिपटा हुआ नहीं रहेगा। माया मोह से लिपटा रहेगा तो आत्मा नहीं होगा। फिर माया मोह के कारण ही तो हम भटकते रहते हैं 84 लाख योनियों में। जब तक माया मोह रहेगा तो भटकेंगे ना 84 लाख योनियों में। अब माया मोह से अलग हट जाएंगे तो 84 लाख में कैसे भटकेंगे? माया के कारण हम भटकते हैं 84 लाख में। माया है तो इसमें उसमें उसमें भटकते रहेंगे, फंसाते रहेगी माया, भटकाते रहेगी माया। इसलिए 84 लाख योनि से जिसको निकलना है तो माया मोह से आगे निकलेगा। माया मोह से आगे निकलने का मतलब दुनिया भर का जितना झंझट है, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, जितना झंझट है सबसे आगे निकल जाएगा। फिर संसार में जिएगा तो मस्ती से जिएगा, सुख से जिएगा। जीना उसको कहते हैं ना कि मस्ती से जिए, बढ़िया से जिए, सुख से जिए। अब कोई हेडक नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो मुक्त जीवन है, शांतिपूर्वक जीवन है, आनंदपूर्वक जीवन है। वह जीवन ब्रह्म ज्ञान का जीवन है। उसकी प्राप्ति के लिए हम लोग सत्संग कर रहे हैं। हम लोग का लक्ष्य यही है, उसके माध्यम से ही सत्संग। क्योंकि सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल चितम, और निश्चल चीते जीवन मुक्ति। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए जीवन मुक्ति का आनंद जो लेना है, इसी के माध्यम से हम सब लेवेंगे। प्रेम से बोलिए आइए भक्तवत्सल भगवान की हम लोग ध्यान करें। अब प्रत्येक